अगर मैं कहूं आपको कि आपको हर महीने 2,000 रुपए लगाना है और आप करोड़पति बन सकते हैं, और वहीं पर एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि जहां पर आपको 10 लाख रुपए लगाना है करोड़पति बनने के लिए, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसआईपी वर्सेस लमसम, कहां पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जब बाजार गिरता है उस कंडीशन में आपको एसआईपी ज्यादा रिटर्न देगा या लमसम अमाउंट आपको ज्यादा रिटर्न देगा, वो सारी बातें हम यहां पर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसआईपी या लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको पैसा कहां पर लगना है और कहां पर आप ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं, और साथ ही सबसे जरूरी बात क्या कि रिटर्न बनाने के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट कहां पर सेफ रहेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे भी पहले अगर इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हम समझते हैं, एक तरफ मैंने लिया है 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट और एक तरफ मैंने लिया लमसम 5 लाख रुपीस। अब इन दोनों फंड को हमको मैनेज कैसे करना? अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो क्या एक बार में आप मार्केट में लगा देंगे, या अगर आपके पास 10,000 रुपए महीने का ऑप्शन अगर मिले तो आप क्या चूज आपको करना चाहिए? देखिए, पहली मैं यहां पर दिखा रहा हूं एसआईपी, और यहां पर आपको दिखाई देगा क्या, लमसम। कि लमसम आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। पहला, अगर मैं फर्स्ट मंथ से एसआईपी करना स्टार्ट करता हूं तो 10,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मेरी एनएवी का प्राइस है 120 रुपीज, जहां पर मैं 83 यूनिट्स बाय करता हूं। टोटल यूनिट्स होगी मेरे पास 83 यूनिट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा फर्स्ट मंथ में? 10,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट या लॉस, पहले मंथ में कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है। अगर मैं लमसम 5 लाख रुपीज लगा रहा हूं तो टोटल एनएवी का प्राइस कितना है? 120 रुपीज, और टोटल एनएवी कितनी बाई कर सकता हूं मैं? 4,167। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 5 लाख। प्रॉफिट है क्या फर्स्ट मंथ में? कुछ भी प्रॉफिट हमको नहीं हो रहा है। चलिए, सेकेंड मंथ फिर हमने 10,000 रुपए लगाया, बट इस बार क्या हुआ, जो एनएवी का प्राइस था वो 120 से लेकर कितना हो गया? 119, 1 रुपया नीचे। इस बार मैं एक एनएवी ज्यादा बाई कर रहा हूं। टोटल एनएवी हो जाएगी मेरे पास 167 यूनिट्स की बात कर रहा हूं। टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 167। यहीं पर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सेकेंड मंथ में? 20,000 रुपीज, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 19,917 रुपीज। चलिए, यहीं पर ऐसे ही अगर मैं हर मंथ 10,000 रुपीज यूनिट करता हूं, मान के चलिए हम 6 मंथ पर आते हैं। 6 मंथ में क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 मंथ, 6 मंथ में भी मैं 10,000 रुपीज लगा रहा हूं। बट बाजार क्या हो गया, हमारी जो एनएवी थी, जो यूनिट हमने बाय की थी, उसकी प्राइस हो गई सीधी आधी, 50%, 80 रुपीज की एनएवी हो गई। अब यहां पर अगर मैं यूनिट खरीदूंगा तो एक मंथ में कितनी यूनिट बाय होगी मेरे पास? 125। 6 मंथ मेरे पास टोटल एनएवी कितनी हो जाएगी, टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी? 581 टोटल यूनिट मेरे पास होगी। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 60,000 रुपीज का। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 46,000 रुपीज। लॉस कितना होगा? 22%। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? कंटिन्यू 6 महीने से मार्केट में पैसा लगा रहा हूं और बाजार गिर रहा है और गिर रहा है, और वहीं पर मुझे लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो चुका है 22%। अगर मैं 6 मंथ में देखूं, लमसम में अगर मैं पैसा लगाया होता और मेरी एनएवी अब कितनी हो चुकी है? 80 रुपीज। टोटल यूनिट बाय किया कितना मैंने? 4,000 यूनिट में बाय किया हूं। यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बचा है पता है आपको? 3,33,333 रुपीज। मतलब 33% का लॉस मुझे चल रहा है 6 महीने के बाद में। ठीक है, अब यहीं पर हम चलते हैं 1 साल के बाद बात कर लेते हैं कि अगर हम कंटिन्यू इस तरीके से ही 1 साल के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 7वें मंथ भी मैं वही कर रहा हूं, और एनएवी सस्ती हो रही है और प्राइस और गिर रहा है कंटिन्यू। इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो मेरा जो एनएवी का प्राइस हो जाता है वो कितना हो जाता है? 65 रुपीज। मतलब कि 100% ऑलमोस्ट डाउन। इस टाइम मेरे पास एनएवी कितनी बाय होगी? 154 रुपीज। टोटल एनएवी कितनी हो चुकी है अब मेरे पास? टोटल यूनिट मेरे पास ऑलमोस्ट 1800, और अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लग चुका है बाजार में? 1,50,000 रुपीज। मैं कितना अभी मेरा इन्वेस्टमेंट एक्चुअल अमाउंट कितनी है उसकी? 1,16,000, और टोटल अभी भी मुझे 22% का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 22%। एनएवी मार्केट कितना गिर चुका है? जहां से हमने खरीदा था उससे ऑलमोस्ट आधा हो चुका है मार्केट। मतलब ये मान के चलिए 60% पर बाजार आ चुका है। 22% का लॉस है, और वहीं पर मैंने 5 लाख रुपए जो लगाया था, उसी के साथ मैंने 5 लाख रुपए लगाया था। अब एनएवी कितनी हो गई मेरी? 65 यूनिट मेरे पास वही है, और अब मेरा इन्वेस्टमेंट देखिए कितना बचा है? 2,70,000। मतलब ऑलमोस्ट 46% का आपको लॉस हो रहा है। यहां पर हमने क्या किया, एक तरफ हम एसआईपी करते जा रहे हैं और एक हमने लमसम अमाउंट लगा दिया। अब यहीं पर समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। हम अगर कंटिन्यू इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा है कि बाजार कंटिन्यू 3 साल तक, ये मैंने
पूरा 5 साल का रिकॉर्ड लिया हुआ है यहाँ पर। बाजार कंटिन्यू 3 से 3.5 साल बाजार क्या रहा, रेड पूरा, जहां से आपने पैसा लगाना स्टार्ट किया था। अब वहीं पर एक टाइम पर मूवमेंट क्या हुआ, एक टाइम के मूवमेंट पर हम देखते हैं यहाँ पर हमने फिर एसआईपी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी बीच पता है कई लोगों का जो मोरल डाउन हो जाता है, वो क्या करते हैं, मार्केट में अपनी जो एसआईपी जाती है उसको लॉस बुक करके बाजार से बाहर हो जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एसआईपी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, छोटा पैसा लगा रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी कंटिन्यू लगाई, क्या पॉसिबल नहीं। कितने अप एंड डाउन आए, विराट कोहली की लाइफ में देख लीजिए कितने अप एंड डाउन आए। तो अप एंड डाउन जरूरी है, ठीक है, और अप एंड डाउन आते रहेंगे, बट आपको कंटिन्यू आपको इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी आपको इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी। कंसिस्टेंसी अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये देखिए कि एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल कैसे रहने वाले हैं। चलिए यहीं पर अगर मैं देखूं, अब यहां पर मैं कम से कम 25th मंथ 25वां मंथ में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। एनएवी वापस से कितनी आ गई, रिकवरी हुई है, 86 रुपीस हो रही है। अब मैं एनएवी कितनी बाई कर पा रहा हूं, ओनली 116 यूनिट की मैं बात करूं, मतलब शेयर समझ लीजिए कि 116 शेयर्स में यहां पर खरीद रहा हूं। यहां पर टोटल एनएवी कितनी हो चुकी है, मेरे पास 3000 हो चुकी है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 और यहां पर देखिए मैं प्रॉफिट में आ चुका हूं कितना, 2,65,000। 240 लगाया था और 265 प्रॉफिट में हूं और 11% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। यहीं पर हम लमसम की बात करें, लमसम में क्या हो रहा है, 86 का यूनिट चल रहा है और यहां पर देखिए टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास, 4000 और यहां पर मेरा इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना चल रहा है, 3,58,000 रुपीज। मतलब अभी भी हम अगर देखें लमसम में तो 28% के मैं लॉस में चल रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं, जब हमने ये कंटिन्यू 2 साल हमको कंटिन्यू हो चुका है इन्वेस्टमेंट करते हुए, बट बाजार में अभी भी मैं एसआईपी अगर मैं लमसम में पैसा लगाया हूं तो तब भी 28% का मुझे लॉस हमको दिखाई दे रहा है। चलिए वहीं पर हम देखते हैं 3 साल के बाद का टेन्योर। 3 साल के बाद मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वापस से मेरी जो एनएवी थी, जो यूनिट मैंने खरीदी थी, उसका प्राइस देखिए कितना हो गया, 119.50। यहीं पर अब मैं टोटल अब कितनी एनएवी बाय कर सकता हूं, ओनली 84। अब टोटल मेरे पास एनएवी कितनी हो चुकी है, 4200। ये तीसरे साल की मैं बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट देखिए कितना हो गया है, 3,60,000 रुपीज और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज। मतलब 40% आप प्रॉफिट में आ रहे हो। कब की बात कर रहा हूं, 30 साल के। वहीं पर आपने 5 लाख रुपए वन टाइम में लगाया था, इसकी वैल्यू देखिए कितना है, मतलब अब आप कॉस्ट पर आ रहे हो। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अभी भी क्या है, नो प्रॉफिट और नो लॉस में आपको दिखाई दे रहा। आप एक बार क्या बोलते हैं, एक मुश्त पैसा लगाए थे, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने कुछ चीजें ऐसी ली हैं जो कि 5 साल के ड्यूरेशन में 4 साल बाजार नेगेटिव रहा और ओनली 1 साल ही प्रॉफिटेबल रहा है। उस कंडीशन में हम समझते हैं। चलिए अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं हम। चलिए चौथे साल की शुरुआत करते हैं हम और यहां पर भी हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया। अब मेरी एनएवी का प्राइस कितना है, 131 रुपीज प्राइस चल रहा है। अब मैं यूनिट अगर बाय कर रहा हूं तो कितनी यूनिट बाय हो रही है, 76। इस बीच में हमने 150 तक भी यूनिट बाय किया था इसी प्राइस में। आज भी उतना ही इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं। यहां पर टोटल एनएवी कितनी हो चुकी है, 5,000 यूनिट हम बाय कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, 4,60,000 रुपीज और यहां पर आप समझिए कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 653, मतलब 42% का। और वहीं पर लमसम में समझिए, लमसम में 5 लाख लगाया था, 131 चल रहा है, मतलब 8% का रिटर्न आपको मिल रहा है। एक टाइम के बाद मैंने धीरे करके मैंने 5 लाख रुपए कंप्लीट कर लिया। मैंने बाजार को 5 लाख रुपए दे दिया। फाइनल यूनिट का प्राइस देखिए 133 रुपीज से टोटल 75। टोटल यूनिट देखिए 5200 यूनिट, मतलब टोटल ये समझ लीजिए कि टोटल शेयर्स की वैल्यू है। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 5292 रुपीज। इन्वेस्टमेंट कितना लगा चुका हूं मैं, टुकड़ों में छोटा इन्वेस्टमेंट कितना लगा चुका हूं, 5 लाख रुपीज। उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 लाख, मतलब 41% का रिटर्न है। जिसमें से 4 साल में ये 4 साल लगा है मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 4 साल 2 महीने लगे हैं मुझे 5 लाख बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इस बीच में मैंने देखा कि 36 मंथ बाजार नेगेटिव रहा है, ओनली 12 मंथ ही बाजार पॉजिटिव रहा है। इस बीच में मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 41% का। और यहीं पर अगर मैं लमसम की बात करूं तो लमसम में भी लास्ट में मेरे पास कितना रिटर्न आ रहा है, 10% का। क्यों, क्योंकि मेरे पास यूनिट अभी भी उतनी है और अब मेरे फंड की टोटल वैल्यू हो चुकी है 5,56,000 रुपीज। अब समझते हैं इसको। देखिए एसआईपी इन बेयरिश मार्केट, जब बाजार गिर रहा है उस कंडीशन में जब एसआईपी आप करते हैं तो क्या होगा, टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 5 लाख रुपीस। टोटल यूनिट कितनी बाय हो चुकी है हमारे पास, 5292 रुपीस। करंट एनएवी की प्राइस कितना है, 133 रुपीस चल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट, अब टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी, 7,06,000 रुपीस। रिटर्न कितना मिल रहा है, 2 लाख रुपए का। और परसेंटेज में अगर हम देखें इन परसेंटेज तो 41% का रिटर्न आपको मिल रहा है। कब, जब आपने ये रास्ता चुना कि बाजार गिर रहा है तो मैं छोटा पैसा बाजार में
लगाने वाला हूँ। अब यहीं पर अगर हम देखें लमसम में कितना हमने लगाया था जब बाजार बेयरिश था, 5 लाख रुपीस लगाया, टोटल यूनिट्स 4000 यूनिट बाई हुई थी हमारी। करंट एनएवी कितनी है 134 रुपीस। आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 56,000 का, और इन परसेंटेज अगर हम देखें तो 11% का प्रॉफिट आपने बनाया है। ये कब की बात कर रहा हूं, जब ये मान के चलिए कि बाजार आपके अगेंस्ट से बाजार गिरता जा रहा है, तब बाजार में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। किसी भी पेड़ को लगाने में एक दिन में कभी भी वो फल आपको नहीं देगा, आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। आम का पेड़ है 5 साल आपको मिनिमम मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर वो फल देगा। अगर आप सोचें कि पहले दिन से आपको रिटर्न मिले तो इम्पॉसिबल है। आपको काम कैसा करना है, हमको काम करना है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर कोई बंदा सपोज मान के चलिए जिम जा रहा है, पूरे साल की मेंबरशिप ले ली, अब पता चल रहा है कि दिन में 5-5 घंटे मेहनत कर रहा है और एक बंदा डेली आधे घंटे के लिए मेहनत कर रहा है, तो किसकी बॉडी या किसकी हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? हो सकता है 5 घंटे जो काम कर रहा है अपनी बॉडी के ऊपर, हो सकता है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। बट अगर जो आधे घंटे कंसिस्टेंसी मेहनत कर रहा है, एक साल के बाद उसका रिजल्ट कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैं नहीं बोलता हूं कि लमसम में रिटर्न नहीं है, बट अगर यहीं पर समझिए, अगर यही पैसा अगर बाजार पॉजिटिव हो, हमको पता है, किसी को भी अगर पता है कि बाजार पॉजिटिव है, पैसा है, तो लमसम में आप जा सकते हैं। बट अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि बाजार नीचे जा सकता है, डर है, तो आप एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा अमाउंट है, तो आप एसआईपी चूज करिए और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, आज करिए और अभी करिए। एसआईपी के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इस लिंक पर जाइए और डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए, जो कि फ्री है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमको एसआईपी करना चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बुलिश मार्केट है, अगर सपोज एक और एग्जांपल यहीं पर ऐड करता हूं, सपोज मान के चलिए हम किसी मंथ में जब ये बाजार बुलिश होना स्टार्ट हुआ और यहीं पर अगर हम लमसम डालते तो ऑब्वियसली लमसम वाला ही जीतने वाला है। बट अगर हम देखें कि बाजार नेगेटिव जा रहा है, उस कंडीशन में ऐसी कोई चीज बनती है, तो आप एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आपको ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी करना बेटर है या लमसम अमाउंट करना बेटर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी गए हुए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।